नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज nth टर्म फ्रॉम द सम ऑफ टर्म्स। चलो, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP इज 750। गिवन क्या हो गया, S15 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15। A का वैल्यू दिया है 15, A20 निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो भाई, nth टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, है कि नहीं। A पता है, D तो पता नहीं है, तो D निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाई फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब ये S15 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 15 है, प्लस n का वैल्यू क्या लगाएंगे 15 ही लगाएंगे, 15-1 इंटू डी। देखो S15 का वैल्यू कितना दिया है 750, तो रख दो 750 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू 15 क्या हो गया 30, 15-1 क्या होगा 14 इंटू डी, ये हो गया। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे सॉल्व करो। 750 इंटू 2/15 इज इक्वल टू 30 प्लस 14D, ये हो गया 5 टाइम 15 5 जा 75 यानी 50 हो गया, 52 जा 100, तो 100 इज इक्वल टू हो गया 30 प्लस 14D। 100 माइनस 30 इज इक्वल टू हो गया 14D, और 70 इज इक्वल टू हो गया 14D, और 70/14 इज इक्वल टू हो गया D। 14 5 जा, देयरफॉर D का वैल्यू क्या आ गया 5। देखो A भी पता है और D पता चल गया, देयरफॉर A20 नाउ AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, देयरफॉर A20 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 19D, मीन्स A का वैल्यू कितना है 15 है और 19 इंटू डी का वैल्यू 5, 19 5 जा 95, तो 15 प्लस 95 यानी 110 इसका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। तो A20 का वैल्यू क्या आया 110 आया, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, A पता था, n का वैल्यू भी पता था, इससे हम D निकाल लिए, और D जब निकल गया तो nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, आसानी से निकाल लेंगे। थैंक यू।